से 18 तक पहला अधिकार है हमारा समानता का अधिकार, जिसमें 5 तरह की समानता है। क्या? कानून के समक्ष समानता, अर्थात सामान्य नागरिक से लेकर सरकारी अधिकारी कितना भी बड़ा हो, एवं प्रधानमंत्री भी हो, वो भी इन कानून में एक सा कानून लागू होगा, एक सा न्याय होगा और एक सी दंड व्यवस्था होगी। नेक्स्ट, धर्म, ये अनुच्छेद 14 है। धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15, सब लोग समान होंगे। कौन किस धर्म का है, कौन सी नस्ल का है, कौन सी जाति का है, कहाँ पर उसका जन्म हुआ, उसके आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। सरकारी नौकरियों में समान अवसर, नागरिकों को राज्य द्वारा प्रदत्त जो गवर्नमेंट सर्विसेज हैं उसमें समान अवसर दिए जाएंगे। उनकी योग्यता, लिखित परीक्षा, प्रश्न पत्र सब एक सा होगा। अस्पृश्यता का निषेध, भारत में अस्पृश्यता एक बीमारी के रूप में थी जो बुराई थी, छुआछूत, उसको संविधान के द्वारा समाप्त किया गया है, जिससे समानता की स्थापना हो सके। ये अनुच्छेद 17। उपाधियों का निषेध, हमारे समाज में सामाजिक ऊंचा नीचा दिखाने के लिए उपाधियां दी जाती थी, नवाब, राय बहादुर जैसी उपाधियां। ऐसी सामाजिक उपाधियों को समाप्त कर दिया गया है जो समाज में असमानता को बढ़ावा देती है। दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 बताया मैंने आपको। अब अनुच्छेद 19 में 6, केवल अनुच्छेद 19 में 6 तरह की स्वतंत्रता है। पहला, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा, अस्त्र शस्त्र रहित होकर शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। सभा सम्मेलन कर सकते हैं लेकिन शांतिपूर्ण होना चाहिए। समुदाय और संघ निर्माण की स्वतंत्रता, भारत के किसी भी क्षेत्र में, भारत की टेरिटरी में कहीं पर भी आप घूम सकते हैं, उसके लिए आपको कोई वीजा, पासपोर्ट नहीं चाहिए। भारत के अंतर्गत किसी भी हिस्से में आप निवास कर सकते हैं, जाके अपना घर बना सकते हैं। आजीविका या कारोबार, भारत के किसी भी हिस्से में आप जो भी चाहे अपनी इच्छा से जो भी आजीविका, कारोबार, व्यवसाय करना चाहते हैं उसकी छूट है, कोई प्रतिबंध नहीं है। तो ये जो 6 स्वतंत्रताएं हैं ये किसमें दी गई है? अनुच्छेद 19। अब अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 20 जो है वो आपका है एक तरीके से अपराध जब तक सिद्ध हो, व्यक्ति का अपराध, देखे आपको गिरफ्तार कर लिया गया लेकिन आप अपराधी नहीं है, आप पर कोई FIR हो गई, इसका मतलब ये नहीं कि आप जो है अपराधी हो गए। जब तक कोर्ट में डिसीजन होगा, ये नहीं होगा कि हाँ आपने अपराध किया है, तब तक आपको अपराधी या दोषी नहीं कहा जाएगा। आप पर संदेह है लेकिन आपका अपराध सिद्ध नहीं हुआ। इसीलिए कहा कि जब तक अपराध सिद्ध न हो जाए तब तक व्यक्ति को संरक्षण दिया जाएगा, अपराधी को भी। आपने देखा होगा जितने भी लोग अपराध किए जाते हैं उन्हें पुलिस प्रोटेक्शन में ले जाया जाता है, भले ही वो जेल में भी हों, उनके स्वास्थ्य की देखभाल की जाती है, अगर वो बीमार है अस्पताल में भी दिखाया जाता है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन की रक्षा, अर्थात जीवन का अधिकार, अनुच्छेद 21। बंदीकरण की अवस्था में संरक्षण, अनुच्छेद 22। ये क्या है? बंदीकरण की अवस्था में संरक्षण, अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है संदेह के आधार पर, FIR के आधार पर, तो उसे उस स्थिति में सुरक्षा दी जा गई है क्योंकि संदेह की स्थिति में, और ये माना जाता है कि उस व्यक्ति को 24 घंटे के अंतर्गत न्यायालय के सामने उपस्थित किया जाए और बताया जाए कि उसे किस अपराध में गिरफ्तार किया गया है। फिर है आपका इसी के अंतर्गत निवारक निरोध कानून। निवारक निरोध कानून जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून,
गैर कानूनी गतिविधियों निवारण अध्यादेश, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1984 में 81 में कानून बना, मीसा, टाडा, पोटा, जो कि आतंकवादियों को रोकने के लिए बनाए गए हैं। इसलिए निवारक का मतलब प्रिवेंट। अगर कोई व्यक्ति का हमें संदेह होता है कि अपराध कर सकता है, उसकी हमें खबर मिल गई, तो उसे अपराध करने से पहले ही, अपराध करने से पहले, ये इंतजार मत करो कि कब अपराध करेगा, अपराध करने से पहले उसको बंदी बनाया जा सकता है, जिससे कि वो अपराध ना कर पाए। तो निवारक निरोध की जब व्यवस्था कर रहे थे, तो संविधान सभा में इसमें आलोचना हुई कि ये तो जो है व्यक्ति ने अपराध नहीं किया, आपने पहले उसे गिरफ्तार कर लिया। तो ये आया कि ये एक भरी हुई बंदूक के समान है। निवारक निरोध भरी हुई बंदूक के समान है, जिसका प्रयोग बहुत अधिक सोच समझकर सावधानी से किया जाना चाहिए और किया जाए, लेकिन राष्ट्र की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए इस तरह का प्रोविजन किया गया था। अब तीसरा अधिकार आ रहा है शोषण के विरुद्ध, 23 और 24। अनुच्छेद 23 क्या कहता है? देखिए, हमारे यहाँ बच्चों की, लड़कियों की खरीद फरोख्त होती है, आज भी होती है, भले ही संविधान में है। मनुष्य के क्रय, विक्रय और बेगार पर रोक लगाई जाएगी, अनुच्छेद 23। अगर कोई सूचना दे, खबर लग जाए, तो उसके विरुद्ध मौलिक अधिकार के अंतर्गत उल्लंघन पर कार्यवाही होगी। बाल श्रम का विरोध, हमारे यहाँ बाल बच्चों से, 14 साल से कम की उम्र के बच्चों, लड़कों लड़कियों से विशेष रूप से, वैसे तो कोई भी काम नहीं कराया जाना चाहिए, चाहे घरेलू हो, चाहे आपके चाय की दुकानों पे हो, ढाबों में हो, लेकिन संविधान कहता है कि जोखिम भरे कार्य, जैसे खान, हीरे की खान, कोयले की खान, जहां उनके स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, या जोखिम भरे कार्यों में 14 वर्ष से कम बच्चों को नहीं लगाया जा सकता। ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत है, क्योंकि ये शोषण माना जाता है छोटे बच्चों का, या लड़कियों के, बच्चों की जो खरीद फरोख्त है वो शोषण है। चौथा अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का, अनुच्छेद 25 से 28। इसके अंतर्गत 25, 26, 27, 28 चार में क्या है? व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता है, अनुच्छेद 25। अपनी अंतरात्मा की आवाज पर वो जिस धर्म का पालन करना चाहे, आस्तिक को, नास्तिक को, किसी भी धर्म को माने, उसकी उसे छूट है, क्योंकि धर्म मनुष्य का निजी मामला है। अब वो पूजा करता है, नहीं करता, ईश्वर में विश्वास करता है, नहीं करता, कोई से भी धर्म पर एक्सेप्ट करता है या छोड़ता है, ये उसका अपना अधिकार है, लेकिन उस पर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। अगर जबरदस्ती होती है तो उसके विरुद्ध कार्य। नेक्स्ट, धार्मिक मामलों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता। हम अपने धर्म के अनुसार अपना मैनेजमेंट, जुलूस, त्योहार, पर्व आदि मना सकते हैं। धार्मिक खर्च, अगर कहीं मंदिर में, मस्जिद में, या हमने कोई धार्मिक उत्सव किया, उसमें हम कोई डोनेशन देते हैं, तो उस पर इनकम टैक्स में छूट मिलती है। राजकीय शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा निषिद्ध। जो गवर्नमेंट एडेड कॉलेज या शिक्षण संस्थाएं हैं, वहां पर किसी धर्म विशेष की शिक्षा नहीं दी जा सकती, ना हिंदू धर्म की, ना मुस्लिम धर्म की, ना सिख या ईसाई, जितने भी हमारे धर्म हैं, किसी भी धर्म की शिक्षा राजकीय शिक्षण संस्थाओं में नहीं दी जा सकती। नेक्स्ट, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30। पहला है, प्रत्येक वर्ग को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है, ये अनुच्छेद 29 है। फिर है आपका अल्पसंख्यक, जो माइनॉरिटी है संख्या में, उनको अपनी शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और उनके प्रशासन का अधिकार होगा, अनुच्छेद 38। जैसे कि हमारा ये कॉलेज भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के अंतर्गत आता है, ये हमारा क्रिश्चियंस का वो है, और इसमें सरकार से सुविधाएं मिलेगी, लेकिन ये जो है अपना प्रशासन खुद कर सकते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32, ये छठा। इसमें आपके 5 हैं। सबसे पहला आर्टिकल 1 ही है, लेकिन इसमें 5 तरह के लेख जारी किए जा सकते हैं।
नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए, जैसे मैंने कहा बार बार कि ये आपका संविधान की आत्मा है। इन आदेशों के आधार पर न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, सबसे पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका मतलब क्या होता है? जिसे बंदी बनाया गया, जेल भेजा गया, उसको जो है एक तरीके से न्यायालय के सामने उपस्थित किया जाए, सामने प्रस्तुत किया जाए। ये लेख है बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख। दूसरा है परमादेश। परमादेश सार्वजनिक जो सरकारी अधिकारी होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, वो अगर अपनी ड्यूटीज, कर्तव्य का निर्वाह ना करें तो यह उनको जागरूक किया जाता है कि आप अपनी ड्यूटी सही तरीके से करें। प्रतिषेध, देखिए परमादेश में तो आदेश दिया कि वो अपनी ड्यूटी करें। प्रतिषेध का मतलब होता है रोकना। अगर कोई सरकारी अधिकारी वो कार्य करता है जो उसके क्षेत्र में नहीं आता, तो उसे कहा जाता है कि आपके क्षेत्र में नहीं आता, आप ये काम ना करें। प्रतिषेध रोकना। सरकारी अधिकारी कर्मचारियों को जब वो अपने क्षेत्राधिकार से बाहर निकलकर कार्य करते हैं तो ये आदेश जारी किया जाता है। उत्प्रेषण लेख, देखिए हमारे यहाँ न्यायपालिका का ढांचा है, सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय, फिर उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय। तो नीचे के न्यायालय को, जैसे मान लीजिए सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय को और उच्च न्यायालय निम्न न्यायालय जिला न्यायालय को आदेश दे सकता है। ये आपका उत्प्रेषण लेख है। अधिकार रक्षा, अधिकार रक्षा पूछना। इसमें देखिए पहले वाले में तो ये कहा कि आपके क्षेत्राधिकार में नहीं आता, इसलिए आप इसे काम को ना करें, प्रतिषेध। ठीक है। अब ये जो अधिकार रक्षा है, इसमें उसमें क्या अंतर है थोड़ा सा, कि अधिकार रक्षा में मान लीजिए मुझसे पूछा जाएगा कि आपके क्षेत्र में नहीं आता था, फिर आपने ये काम क्यों किया। अवैधानिक रूप से अगर कोई काम करता है संवैधानिक रूप से, तो उसे बुलाकर उससे प्रश्न किया जाता है कि आपने ये कार्य क्यों किया। ये आपका अधिकार रक्षा है। अब इसके आगे यहाँ पर आपका मेन जो संविधान में वर्णित था, मुख्य जो संविधान बना था उस समय तक का मौलिक अधिकार हो गया। अब आगे, क्योंकि संविधान विकसित होता है काल समय परिस्थितियों के अनुसार, अब 2002 में संविधान में संशोधन करते हुए अनुच्छेद 21 में जैसे अनुच्छेद 21 है, उसी के अंतर्गत एक और हिस्सा जोड़ दिया गया, उसे कहा अनुच्छेद 21A, शिक्षा का अधिकार नागरिकों को प्रदान कर दिया। और ये कहा गया कि 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को सरकार निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेगी, क्योंकि अब सरकार के पास साधन है और वो निःशुल्क प्राइमरी शिक्षा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को देगी। आप देखते हैं कि जब आप इंटर तक होते हैं तो आपकी फीस बहुत कम होती है, ना बराबर, वो निःशुल्क शिक्षा का ही प्रावधान है। ये जो आपका था 2002 में स्वीकृत हुआ और 2002 में कानूनी रूप इसे दे दिया गया। 1 अप्रैल 2010 से इसको लागू कर दिया गया था शिक्षा के अधिकार को। दूसरा किया गया सूचना का अधिकार, ये कि अगर आपको सरकारी ऑफिस से कुछ सूचना चाहिए, कोई जवाब चाहिए, तो वो उनको देनी होगी, जिसे RTI भी बोलते हैं, सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन। ये 2002 में पारित हुआ, कुछ कमियों को संशोधित करके इसे 2005 में लागू कर दिया गया। 12 अक्टूबर 2005 से सूचना का अधिकार भी लागू कर दिया गया। अब लास्ट में संपत्ति का अधिकार, जो पहले मौलिक अधिकार था, मैंने आपको बताया 1979 से उसे कानूनी अधिकार में बदल दिया गया। कानूनी अधिकार और उसमें क्या अंतर है, देखिए मौलिक अधिकार में अगर वो मौलिक अधिकार होता तो सरकार किसी की जमीन या कोई चीज नहीं ले सकती थी, चाहे राष्ट्र का विकास भी करना हो, जब तक कि वो तैयार ना हो। लेकिन अब क्या है, सरकार निश्चित मुआवजा देकर
अगर सड़क बन रही है, पुल बन रहा है, किसी की जमीन बीच में आ रही है, तो वो उस जमीन का मुआवजा देती है और उस जमीन को अधिग्रहित कर सकती है। राष्ट्र के विकास में क्योंकि कई चीजें बाधक बन गई थी, इसलिए संपत्ति के अधिकार को अब कानूनी अधिकार बना दिया गया। मौलिक अधिकारों की आलोचना, देखिए इसकी आलोचना करते हुए कहा जाता है कि इसमें कुछ महत्वपूर्ण अधिकार वर्णित नहीं है, जैसे कि काम का अधिकार, रोजगार का अधिकार, आवास सबको नहीं मिले सरकार की तरफ से, राज्य से सहायता प्राप्त करने का अधिकार, आर्थिक सहायता। तो जब संविधान बना था तो ये कुछ भी नहीं था। अभी भी सरकार कोशिश कर रही है रोजगार के लिए, लेकिन गारंटी नहीं है कि सबको मिलेगा। काम के लिए कोशिश कर रही है, सरकारी आवास भी गरीबों को कम रेट पर उपलब्ध कराने की सरकार कोशिश कर रही है, और आर्थिक सहायता किसी न किसी रूप में देने की कोशिश कर रही है, लेकिन मौलिक अधिकार में वर्णित नहीं है। ये आपका नीति निर्देशक तत्वों में आता है। अपवाद और प्रतिबंध, जितने भी मौलिक अधिकार है, विशेष रूप से स्वतंत्रता, सब पर प्रतिबंध है। तो आलोचक कहते हैं एक हाथ से दिया, एक हाथ से सरकार अगर निरंकुश होना चाहेगी तो उसको प्रतिबंधित कर सकती है, ये इसकी आलोचना है। लेकिन न्यायालय इसकी रक्षा करता है, इसलिए सरकार अपनी मनमानी नहीं कर सकती। नेक्स्ट, संकट काल में स्थगित करना। मौलिक अधिकार को राष्ट्रपति संकट काल में कुछ समय के लिए स्थगित कर सकते हैं। तो ये कहा जाता है जब संकट काल होता है तो उस समय राष्ट्रपति तानाशाह बन सकता है, मौलिक अधिकार को स्थगित करके व्यक्ति की स्वतंत्रता को छीन सकता है, बहुमत दल की तानाशाही स्थापित हो सकती है। ये आलोचना का भी ज्यादा महत्व इसलिए नहीं है क्योंकि माना जाता है व्यक्ति के हित से बढ़कर, व्यक्ति की स्वतंत्रता से बढ़कर राष्ट्र हित है। अगर राष्ट्र की सुरक्षा ही खतरे में है, अगर राष्ट्र पर आक्रमण हो जाता है तो फिर व्यक्ति की स्वतंत्रता तो अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। इसलिए ये केवल संकटकालीन उपबंध है, जब स्थगित किया जाता है। जैसे ही संकट काल निकल जाता है वैसे ही मौलिक अधिकारों को पुनः लागू कर दिया जाता है। ये व्यवस्था कैसी है, जैसे कि कोई ट्रक गुजर रहा है, पेड़ आ रहा है, तो क्या होता है जब ट्रक गुजरता है तो पेड़ की डालियां नीचे झुक जाती हैं, और जैसे ही ट्रक निकल जाता है वो अपने स्थान पर आ जाता है। तो मौलिक अधिकार संकट काल में जो स्थगित किए जाते हैं, केवल जब तक संकट काल है तब तक स्थगित होते हैं, वो भी सारे नहीं, और स्वतंत्रता वाला ही पार्ट है। और अगर जैसे ही मौलिक निकल जाता है आपका संकट काल, पुनः उसी तरीके से लागू हो जाते हैं। अब है आपका कि मानव अधिकारों की रक्षा के लिए भारत में क्या किया गया। मानव अधिकारों की रक्षा के लिए हमारे यहाँ मानव अधिकार आयोग और न्यायालय हैं। 1993 में मानव अधिकार आयोग हमारे यहाँ बन गया। दूसरा, इसे स्वशासी और कानूनी स्तर प्राप्त है, इसकी वित्तीय स्वायत्तता इसको प्रदान की गई है। यहाँ पर आपका मौलिक अधिकार का चैप्टर